फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 5th को आज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि है इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मींस इंडिया में ड्रग की अप्रूवल के लिए, ड्रग की हैंडलिंग के लिए कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट 5th में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CDSCO। यानी आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ये CDSCO क्या है, क्या काम करता है, कैसे बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास फ्री PDF नोट्स एंड फ्री वीडियो लेक्चर्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है CDSCO। और गाइस, ये CDSCO जो है, हम इसको पिछली यूनिट्स में भी इस नाम को सुन चुके हैं। तो CDSCO जो है हमारा, इट इज सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि ड्रग के स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने का काम करती है। तो अगर हम इसके नाम से को ही सही से समझ लेंगे तो हमको काफी चीजें इसी के नाम से ही क्लियर हो जाएगी। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्क फॉर कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग। ड्रग के स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने का काम करती है। तो अगर हम कहें किसी भी चीज के स्टैंडर्ड, मीन्स कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इफिकेसी, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो उसमें इफिकेशियस होगा, और उसके साथ साथ सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखने का काम करते हैं ये CDSCO। तो एक चीज हमने देख लिया कि CDSCO का काम होता है ड्रग के स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने का। और दूसरा, इट इज सेंटर फॉर ड्रग, यानी ये जो है ये एक सेंट्रल बॉडी है। सेंट्रल बॉडी है, तो इट इज अ सेंट्रल बॉडी, यानी ऑल ओवर इंडिया में ये काम करती है। ऑल ओवर इंडिया में ये अप्लाई होती है। ये अथॉरिटी जो है ये ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है, और इसका मेन काम होता है ड्रग के स्टैंडर्ड को कंट्रोल करना। तो CDSCO का एक और हम देख लेते हैं। CDSCO का जो काम होता है वो होता है ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करना, कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करना, उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं CDSCO। तो CDSCO ये ड्रग की क्वालिटी, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस मतलब ऐसी कुछ डिवाइसेस जैसे आपके कानों की मशीन लगती है, हार्ट में पेस मेकर लगता है, अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस। एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस जैसे कि किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने, BP मशीन है आपकी, एक तरीके की डायग्नोस्टिक डिवाइसेस है। आपका ग्लूकोज मीटर आता है जिनसे हम ग्लूकोज चेक करते हैं। कोविड के टाइम में किट बनी, वो सब किट का मार्केट में तब आएगी जब उसको CDSCO का अप्रूवल मिल जाएगा। और CDSCO का अप्रूवल कब मिलेगा? जब CDSCO इन डिवाइसेस का या इन सभी सेगमेंट्स की जिस भी चीज का अप्रूवल चाहिए उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करेगा और एश्योर हो जाएगा उसकी क्वालिटी और सेफ्टी और इफिकेसी पैरामीटर पे। तो CDSCO हमने देखा कि ये एक सेंट्रल बॉडी है जो कि ड्रग, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस को रेगुलेट करने का काम करती है। तो अगर ये एक सेंट्रल बॉडी है, तो कोई भी, और ये इंडिया की सेंट्रल बॉडी है, तो यानी इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, जो CDSCO का
अपॉइंटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? इसका अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो CDSCO का अपॉइंटमेंट करती है, CDSCO का गठन करती है, और इस CDSCO के अंतर्गत स्टेट बॉडीज, जो CDSCO की स्टेट बॉडीज होती हैं, ये वर्क करती है। और CDSCO जो ड्रग की हैंडलिंग करती है वो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं ड्रग और कॉस्मेटिक को हैंडल करने के लिए, उस पे ही काम करती है आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक वो CDSCO। और ये जो अपॉइंटमेंट आपने देख लिया कि CDSCO का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और इस जो सेंट्रल CDSCO है इसके अंतर्गत इसकी स्टेट बॉडीज वर्क करती हैं। CDSCO किसके अंडर में वर्क करता है? फंक्शंस अंडर, किसके अंडर में वर्क करता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है, बट इसको भी रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडीज होगी, तो वो है डायरेक्टर जर्नल ऑफ मेडिसिन। पहला जो होता है इसको, जिसके अंडर में CDSCO काम करता है, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का जो डायरेक्टर जनरल होगा उसके अंदर, और MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये CDSCO काम करती है। मींस की जो CDSCO की जो हायर अथॉरिटी है वो कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनका जो विजन है, CDSCO का जो विजन है, वो विजन ये है कि टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ बाय कंट्रोलिंग द ड्रग हैंडलिंग, ड्रग अप्रूवल, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। अब हम देख लेते हैं, हमने देखा कि CDSCO क्या होता है, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, CDSCO किसके अंतर्गत काम करते हैं, किसके अंडर में ये वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि CDSCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वो है FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली। मीन्स कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो है FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली। और इसके ये तो हेडक्वार्टर है, उसके साथ साथ FDA के कुछ जोनल ऑफिसेस हैं, सब जोनल ऑफिसेस हैं, जोनल ऑफिसेस हैं, इसके कुछ सब जोनल ऑफिसेस हैं, पोर्ट ऑफिसेस हैं, और उसी के साथ साथ इसकी कुछ लैबोरेटरीज भी हैं। तो इसके जो जोनल, ये इसका अभी आप आगे इसका हम ऑर्गेनाइजेशनल व्यू देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो उसमें भी हम इसको देखेंगे। बट इसके जो टोटल 6 जोनल ऑफिसेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, कोलकाता में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में इसके कुछ जोनल ऑफिसेस हैं। तो CDSCO के 6 जोनल ऑफिसेस हैं, 4 सब जोनल ऑफिसेस हैं, 13 पोर्ट ऑफिसेस हैं एंड 7 लेबोरेटरीज हैं। और हाँ, इसके साथ साथ सेंट्रल जो आपका CDSCO जो है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो कंडक्ट होते हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो CDSCO आपका ड्रग के क्वालिटी को कंट्रोल करने का, कॉस्मेटिक्स को कंट्रोल करने का, मेडिकल डिवाइसेस, आपके डायग्नोस्टिक डिवाइसेस एंड क्लिनिकल ट्रायल। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट है जो जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, हर फार्मेसी स्टूडेंट ने सुना होगा,
वो है कि जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया को भी इसको जो इसका पब्लिकेशन का काम है वो भी CDSCO के द्वारा ही होता है। तो ये इसके कुछ जोनल ऑफिसर्स, सब जोनल ऑफिसर्स, पोर्ट ऑफिसर्स एंड लेबोरेटरीज, इनका अलग अलग वर्क डिफाइन होता है। जैसे जोनल ऑफिसर्स जो हैं ये न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए काम करते हैं, उसके इंपोर्ट्स के लिए यहाँ पे DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटीज होती हैं, जो सब जोनल ऑफिसेज होती हैं ये GMP ऑडिट्स के लिए वर्क करती हैं, और उसी के साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन करते हैं विद द जोनल ऑफिसेज, जोनल ऑफिसेज के साथ ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। उसके साथ जो पोर्ट ऑफिसेज होते हैं, पोर्ट ऑफिसेज इंपोर्ट से रेगुलेटेड वर्क करते हैं, और लेबोरेटरीज में क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड वर्क्स होते हैं। तो CDSCO का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ये है कि CDSCO का एक हेडक्वार्टर है, उसके बाद जोनल ऑफिसर्स, सब जोनल ऑफिसर्स, पोर्ट ऑफिसर्स एंड लेबोरेटरीज में इनको डिवाइड किया गया है। 6 इसकी सब जोनल ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट में, 6 जोनल ऑफिसर्स, 4 सब जोनल, 13 पोर्ट ऑफिसर्स एंड 7 लेबोरेटरीज। अब इसके साथ हम देख लेते हैं कि FDA के पास कोई एडवाइजरी कमेटी भी होती है। वो एडवाइजरी कमेटी कौन होती है? FDA का एडवाइजरी बोर्ड कौन होता है? तो FDA का जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, सॉरी CDSCO का जो एडवाइजरी बोर्ड होता है वो है आपका DTAB एंड DCC यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ये 2 अथॉरिटीज हैं, 2 बोर्ड्स हैं, 2 आप कह सकते हैं 2 कमेटीज हैं जो कि CDSCO को एडवाइजरी यानी इनको भी सलाह देने का या एडवाइज करने का काम करते हैं। और जो ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स है इसमें कुछ एक्स ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने CDSCO में काम किया हो, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स मींस की PCI से, मेडिकल काउंसिल से, IMA से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मींस अलग अलग एरिया से एक्सपर्ट को इन कमेटीज में रखा जाता है फॉर द एडवाइजरी ऑफ CDSCO। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ CDSCO। CDSCO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। मींस की जैसा कि आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका रेगुलेशन किया जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होगा वो CDSCO को डिजाइन करेगा। फिर CDSCO बनने के बाद मींस ये CDSCO कमेटी बना दी गई। अब इस CDSCO को चलाने के लिए कुछ लोग रखे जाएंगे, कुछ डेजिग्नेशन डिजाइन होंगे। तो सबसे पहला, और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे एक आपका पहले आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर वो CDSCO को डिजाइन करेगा। फिर CDSCO पे यहाँ ड्रग कंट्रोलर जनरल का डिजाइन, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल एक बनाए जाएंगे, ड्रग कंट्रोलर जनरल, ये ड्रग जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम कहेंगे DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। फिर एक होंगे आपके डेप्यूटी DCGI, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, असिस्टेंट DCGI, ये इसका आगे। इसके बाद इनका वर्क डिवाइड किया जाएगा मेडिकल डिवाइसेस में और डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में।
फिर मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के लिए दो अलग अलग स्टाफ होंगे। एक होगा ड्रग इंस्पेक्टर, इनको हैंडल करेंगे, और दूसरा टेक्निकल स्टाफ। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीडीएससीओ की। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगी, वो सीडीएससीओ को डिजाइन करेगा। सीडीएससीओ में फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट होगा, देन डिप्टी डीसीजीआई का रिक्रूटमेंट होगा, असिस्टेंट का होगा, देन इनके असिस्टेंट इन वर्क को अलग अलग एरियाज में डिवाइड करेगा, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। फिर मेडिकल डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए दो टीम होगी, ड्रग इंस्पेक्टर की टीम एंड टेक्निकल स्टाफ की टीम। तो ये हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। तो नए ड्रग को अप्रूवल के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए अब सीडीएससीओ काम करता है। इंपोर्ट, किसी भी ड्रग का हमें इंपोर्ट करना है तो उस इंपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की, आप अगर किसी ड्रग को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको सीडीएससीओ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, तब जाके आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस सीडीएससीओ का, तब आप जाके कहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रग की इंपोर्ट के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए भी सीडीएससीओ काम करता है। मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस की लाइसेंसिंग के लिए, इंडियन फार्माकोपिया के पब्लिकेशन के लिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल में किसी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो वो भी सीडीएससीओ के द्वारा ही किया जाएगा। और WHO द्वारा जीएमपी का सर्टिफिकेशन कोई स्कीम चलाई जा रही है तो उसमें भी सीडीएससीओ पार्टिसिपेट करता है। तो गाइज ये था सीडीएससीओ के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के PDF नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।